पिछले एपिसोड में अब डेथ मैच को स्टार्ट करने के लिए रेडी हो गया था, जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हानि भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी होता है और इसीलिए वो बियर डीमन गॉड के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। मगर फिर भी आखिरकार हम देखते हैं कि उसका अटैक का उस पर कुछ ज्यादा असर नहीं हो रहा था, क्योंकि असल में बियर डीमन इसका सारा अटैक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा ले रहा था और इसी वजह से हानि इसका कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि बियर डीमन इसे बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है और कहने लगता है कि तुम्हारे ये अटैक तो किसी काम का भी नहीं है और इसीलिए मुझे समझ में नहीं आता कि आखिरकार इसके बाद भी तुमने मेरे वालिसा को मारा कैसे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो भी इस पर अपने पावर से अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और कहने लगता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिरकार एक फादर का गुस्सा कैसा होता है। इसके बाद वहीं हम देखते हैं कि मास्टर हान को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है और कहने लगता है कि बियर डीमन असल में वार डीमन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि असल में ग्रेविटी में बहुत ही अच्छा है और इसीलिए वो इसका यूज करके एक्सट्रीम एक्सप्लोजिव अटैक को लॉन्च कर सकता है। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि वे इसके बारे में सोचकर काफी परेशान होने लगते हैं और कहने लगता है कि 20 साल पहले बियर डीमन ने युलुंग पास पर कब्जा करने के लिए अपने आर्मी के साथ में अटैक किया, जिसके बाद हानियों के फादर भी 3,60,000 सोल्जर के साथ में उसका सामना करने के लिए गए, जिसके वजह से वहां पर उनके बीच में लगातार 3 दिनों तक फाइट हुई और उन्होंने बिना किसी रिग्रेट के अपने आखिरी सांस तक फाइट किया। लेकिन असल में जब तक वहां रीइंफोर्समेंट पहुंची तब उस समय तक वहां पर केवल 100 से भी कम सोल्जर बचे हुए थे। इसके बाद वो कहने लगता है कि आइस एंड स्नो वाला युलुंग पास, जो कि कई हजार सालों से मेल्ट नहीं हुआ था, आखिरकार वे सभी वहां पर मारे गए। फिर वो कहने लगता है कि पिछले 6000 सालों में वहां पर जितने भी बैटल हुए थे, ये वाला बैटल असल में सबसे ज्यादा खतरनाक था। वहीं हम देखते हैं कि मास्टर हान इसके बारे में सोचकर काफी गुस्सा भी होने लगते हैं और कहने लगता है कि तब से बियर डीमन गॉड युलुंग पास में लिस्टेड है, जो कि असल में डीमन एम्परर के बाद दूसरा सबसे खतरनाक डीमन गॉड है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वे हानियों के बारे में सोचकर काफी परेशान होने लगे थे, क्योंकि उनको ऐसा लगने लगता है कि हानियों अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा और इस तरह से वो इसके हाथों मारा जाएगा। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि हानि इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए हम देखते हैं कि वो फिर से उसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और कहने लगता है कि चलो अब तुम भी देखने के लिए रेडी हो जाओ कि एक इंसान किस तरह से अपना बदला लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसमें कोई देरी नहीं करता और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो अपने फियर एंड सोरो वाले सील थ्रोन के पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि बियर डीमन भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और वो भी कहना लगता है कि ये तो असल में फियर एंड सोरो वाला सील थ्रोन है। इसके बाद हम देखते हैं कि हानि अपने सील थ्रोन पर बैठ गया था और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो अपने डिवाइन सील आर्मर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि अब उसकी पावर काफी बढ़ गई थी और अब इस तरह से वो अपने डार्क विंग जज वाले पावर का यूज करके उसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि बियर डीमन इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और फिर वो हंसते हुए कहता है कि ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके बाद हम देखते हैं कि हानि उस पर अटैक करने के लिए चला गया था, जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि बियर डीमन भी अपने पंच वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि इसके 150 टन के ताकत का सामना करने के लिए रेडी हो जाओ। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि हानि ने अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से रोक दिया था, जिसके वजह से हम देखते हैं कि बियर डीमन भी इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि ये कैसे हो गया। तभी हाओचन कहने लगता है कि हानि ने अपने फियर एंड सोरो वाले सील थ्रोन के पावर का यूज करना शुरू कर दिया है, जिसके वजह से अब यहाँ पर फियर का एक ट्रेमर होगा, जिसके असर के वजह से ओपोनेंट अपने फाइटिंग स्पीड को खो देगा। तभी शायर भी कहने लगती है कि थ्रोन गॉड के ब्लेसिंग के अंडर में हानि का ओरिजिनल स्पिरिचुअल पावर भी 6 लाख बढ़ गया है, जिसके वजह से अब ये तो असल में बियर डीमन के बराबर हो गया है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि लिनसिन भी इस बात से काफी खुश हो गया था और कहने लगता है कि इस तरह से होप है। वहीं उधर हम देखते हैं कि हानि किसी भी कीमत पर बियर डीमन को छोड़ने वाला नहीं होता और कहने लगता है कि मैं तो असल में इसके लिए 20 सालों से वेट कर रहा था, इसीलिए आज तुम मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचोगे। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि बियर डीमन ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और फिर कहने लगता है कि तुम तो बहुत बड़ी बातें करने लगे और इसके बाद हम देखते हैं कि उसने हानियों को काफी दूर फेंक दिया था। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि हानियों काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि बियर डीमन ने यहाँ पर अपने डिमोनिक पिलर को समन कर लिया था, जिसे देख हानियों भी कहता है कि ये तो इसका डिमोनिक पिलर है। मगर वहीं हम देखते हैं कि बियर डीमन अब इसमें कोई देरी नहीं करता और अब इस तरह से हम देखते हैं कि उसने अपने डिमोनिक पिलर को अपने साथ में मर्ज कर लिया था, जिसके वजह से अब इसकी पावर काफी बढ़ जाती है। इसके बाद वो हानियों से कहने लगता है कि तुमने फर्स्ट 10 डीमन गॉड्स को अंडर एस्टिमेट कर दिया और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो अचानक से इसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हानियों भी इस पर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन असल में हम देखते हैं कि उसका अटैक का इस पर कोई भी असर नहीं होता, जिसके वजह से आखिरकार वो इसका कुछ भी नहीं कर पाता। और तभी हम देखते हैं कि बियर डीमन ने फिर से अपने पंच वाले पावर का यूज करके इस पर अटैक कर दिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि हानि इसमें बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाओचन भी इस बात से काफी परेशान हो गया था और कहने लगता है कि बियर डीमन ने तो असल
में अपने डिमोनी पिलर को अपने साथ में मर्ज कर लिया है, जिसके वजह से वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया है। अब इसीलिए वो कहने लगता है कि हानु के पास में तो केवल 6 लाख स्पिरिचुअल पावर है, जिसके वजह से वह तो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। और असल में यही रीजन है कि इसे वार गॉड के नाम से जाना जाता है। मगर वहीं हम देखते हैं कि बियर डीमन अब हानु को कोई चांस देने वाला नहीं होता, इसीलिए वो इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और कहने लगता है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स किस तरह से मारे गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से इस पर अटैक करना शुरू कर देता है और कहता है कि 20 साल पहले वे भी इसी तरह से मारे गए थे। फिर वो कहने लगता है कि मैंने अपने पंच वाले पावर का यूज करके अटैक किया था, जिसके वजह से वे मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाए थे। इसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि इसके वजह से सभी सोल्जर भी काफी डर गए थे, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हानु के फादर इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और कहने लगता है कि हमें किसी भी तरह से रीइंफोर्समेंट के आने तक का वेट करना होगा। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हानु की मदर भी उसका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी, मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि बियर डीमन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर वो इन पर हंसते हुए कहता है कि जब तक रीइंफोर्समेंट यहाँ पर आएगी तब तक असल में तुम मेरे हाथों से मारे जा चुके होगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसमें कोई देरी नहीं करता और तुरंत अपने 250 टन के ताकत वाले पंच का पावर का यूज करके अटैक करने के लिए चला जाता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हानु के फादर अपने लाइट ग्रेविटी वाले पावर का यूज करके इसे रोकने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि आखिरकार वे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और इस तरह से आखिरकार वे बियर डीमन गॉड के हाथों मारे गए थे। तभी हाओचन कहने लगता है कि अगर हानु के पास में सील थ्रोन का पावर नहीं होता तो फिर अब तक वो बियर डीमन गॉड के पंच से नहीं बच पाया होता और आखिरकार वो भी इसके सामने मारा गया होता। तभी अचानक से हम देखते हैं कि बियर डीमन फिर से अपने पंच वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और कहने लगता है कि अब इसके 400 टन वाले ताकत का सामना करने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इविल आई से रोकने के लिए आ गया था। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हानु से रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसकी कोई बात नहीं सुनता और वो इसे बचाने के लिए इसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि बियर डीमन इतना आसानी से शांत होने वाला नहीं होता और इसीलिए हम देखते हैं कि वो फिर से इस पर अटैक करने के लिए आ गया था। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हानु भी फिर से अपने सील थ्रोन वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जिसे देख हाओचन कहने लगता है कि एटर्निटी एंड क्रिएशन सील थ्रोन के अलावा केवल फियर एंड सोरो वाला सील थ्रोन सबसे स्पेशल है, क्योंकि इसमें एंशिएंट टाइम से पास होने वाले डिमोनिक पावर का सील है, जिसके वजह से प्योर लाइट इस पावर को अवेकन नहीं कर सकती और इसीलिए अगर कोई इस पावर का यूज करना चाहता है जो कि असल में एक तरह से इंसानों से बिलोंग नहीं करता, तो फिर इसके लिए असल में प्योरेस्ट लाइट पावर को बंद करना होगा, जो कि असल में इनेट इनर स्पिरिचुअल पावर है। लेकिन फिर तभी हमें पता चलता है कि इनेट इनर स्पिरिचुअल पावर को रिस्टोर नहीं किया जा सकता, जिसके वजह से अगर एक बार पूरी तरह से कंज्यूम हो गया तो फिर उसके बाद वो केवल एक ऑर्डिनरी इंसान बनकर रह जाएगा और फिर उसके बाद वो स्पिरिचुअल पावर का यूज नहीं कर सकता। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि हानि को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए हम देखते हैं कि वो इतना आसानी से पीछे हटने वाला नहीं होता और फिर उससे कहने लगता है कि मेरे अंदर जितना भी डार्कनेस है वो असल में केवल तुमसे ही आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत बियर डीमन पर अटैक करने के लिए चला गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि बियर डीमन इस बार इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से वो इसके सामने कमजोर पड़ने लगता है। अब इसीलिए वो इस बात से हैरान होता है कि आखिरकार ये किस तरह का पावर है और आखिरकार वो अचानक से इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया। मगर वहीं हम देखते हैं कि हानि लगातार इसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि बियर डीमन भी इसके ऊपर काफी गुस्सा होने लगा था और कहने लगता है कि अगर मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को मार दिया तो फिर मैं तुम्हें भी बहुत ही आसानी से मार सकता हूँ। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हानि इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और इसीलिए हम देखते हैं कि वो अपने और ज्यादा पावर को सेक्रीफाइस करना शुरू कर देता है। इसके बाद वो इसे कहने लगता है कि आज मैं तुम्हें इतना आसानी से नहीं छोड़ने वाला और इसीलिए मैं तुम्हें इंच बाय इंच करके क्रश करूंगा। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि बियर डीमन को हरा पाना इतना आसान नहीं होता, इसीलिए हम देखते हैं कि वो भी हानि के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है और फिर उससे कहने लगता है कि तुम तो अपने पावर के खत्म होने के कगार पर हो, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सामने टिक पाओगे। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हानि अपने और ज्यादा पावर को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो गया था और कहने लगता है कि फिर भी ये तुम्हें हेल में भेजने के लिए काफी है। इसके बाद हम देखते हैं कि हानि इसमें कोई देरी नहीं करता और वो फिर से अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि बियर डीमन अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से वो इसके सामने कमजोर पड़ने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वो भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और कहने लगता है कि मुझे तो असल में उससे डेथ की स्मेल आ रही है। जिसके बाद वो इसके बारे में सोचकर काफी परेशान हो जाता है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और फिर वो हानि से कहता है कि मैं तुमसे इतना आसानी से कैसे हार सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अचानक से अपने किसी पावर का यूज कर देता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि हानि अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से वो इसमें फंस गया था। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो अपने आप को यूलोंग पास में पाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो इस बात से काफी हैरान हो गया था। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी
लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और इसका अगला पार्ट भी बहुत ही जल्द अपलोड होगा।